फिनलैंड में 48 घंटे गुजारने के बाद सीखी गई 5 जिंदगी बदल देने वाली बातें। तहरीर पैट्रिस पोलाटजर। गुज़श्ता दिसंबर में अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ फिनलैंड के एक 2 रोज़ा सफ़र पर गई। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमारे ड्राइवर ने हमें खुश दिली से बताया, सूरज दोपहर 12 बजे निकलता है और शाम सुबह के 3:30 बजे ग़ुरूब हो जाता है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क करार दिया जाता है, मगर मैं सोच रही थी, यहाँ के लोग कम रोशनी के बावजूद खुश कैसे रहते हैं। मैंने हर मिलने वाले शख्स से यही सवाल किया। बतौर न्यूयॉर्क की रहायशी, जो अब पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में सुकूनत इख्तियार कर चुकी हूँ, मैंने हमेशा एक मसरूफ़ और तेज़ ज़िंदगी गुजारी है। ताहम इस सफ़र ने मेरी सोच को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। यहाँ वो 5 बातें हैं जो मैंने सीखी और जो मेरी ज़िंदगी और काम के बारे में नज़रियत को तब्दील कर गईं। 1. कम वक्त बेहतर तवज्जो की तरफ ले जाता है। जब हमारे ड्राइवर ने कहा कि सर्दियों में हमें ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, तो ये मेरे लिए एक हैरत अंगेज़ बात थी। मैंने हमेशा ज़्यादा काम करने को कामयाबी की कुंजी समझा था। फिनलैंड का शुमार दुनिया के जदीद तरीन मईशतों में होता है और यहाँ के लोग महदूद रोशनी के बावजूद इंतहाई कारआमद हैं। मैंने सीखा कि कम वक्त का मतलब ज़्यादा तवज्जो है। जैसे कि मैं अपने AI स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट के लिए रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा निकालती हूँ, मगर इस 1 घंटे में मैं पूरी तवज्जो के साथ काम करती हूँ, जिसके नताइज पहले से कहीं बेहतर हैं। 2. कामयाबी के लिए सोशल मीडिया पर इन्हिसार ज़रूरी नहीं। हमारी मुलाकात एरिका नामी एक खातून से हुई जो हस्की डॉग सुलजिंग गाइड थीं। वो हाल ही में 1200 किलोमीटर तवील दौड़ से वापस आई थीं और सीज़न भर के लिए बुक हो चुकी थीं। हैरानकुन बात यह थी कि उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट या मार्केटिंग हिकमत अमली नहीं थी, लेकिन उनकी ईमानदारी और जुनून की बदौलत लोग उनके बारे में दूसरों को बताते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी यही देखा। मेरा AI प्रोजेक्ट एक छोटे से आइडिया के तौर पर शुरू हुआ था, बगैर किसी मार्केटिंग के, मगर लोगों ने एक दूसरे को बताया और ये कामयाब हो गया। 3. ज़हनी सेहत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। फिनलैंड में सेल्फ केयर कोई भी मानी जुमला नहीं बल्कि तर्ज़ी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। यहाँ के लोग दिन की रोशनी की कद्र करते हैं और सर्दियों में अपनी ज़हनी सेहत के लिए मखसूस सरगर्मियाँ अपनाते हैं, जैसे रोज़ाना बाहर चहलकदमी या सोना, भाप गुस्ल लेना। ये मेरे लिए एक वेकअप कॉल थी। मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सुबह काम शुरू करने से पहले जिम जाने की आदत अपनाई है और उसके मुस्बत नताइज देखने को मिले हैं। 4. सपोर्ट सिस्टम महज मेहनत से ज़्यादा अहम है। हमारे ड्राइवर ने हमें फिनलैंड के समाजी निज़ाम के बारे में बताया, जहाँ सेहत की सहूलियत सस्ती और आसानी से दस्तयाब हैं। उसने अपने वालिद की कैंसर की दवाई का जिक्र किया जो तकरीबन $12,000 की हैं, मगर उसे सिर्फ $30 में मिलती हैं। ये सुनकर मैंने महसूस किया कि किस तरह एक मजबूत समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम लोगों को ज़हनी सुकून फराहम करता है, जिससे वो मज़ीद तख्लीक़ी और जुर्रतमंद फ़ैसले कर सकते हैं। 5. कभी कभार प्लान बी असल में बेहतर साबित होता है। हमारी नारदरन लाइट्स टूर ख़राब मौसम के बाइस मनसूख हो गई, लेकिन हमारे एयरबीएनबी मेज़बान हमें अपने ख़ानदानी फार्म ले गए, जहां हमने बेहतरीन नज़ारे देखे। मेरे बच्चों ने कहा कि ये उनके सफ़र का सबसे बेहतरीन लम्हा था। ये तजुर्बा हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में लचक रखना ज़रूरी है। मैंने खुद भी ये सबक तब सीखा जब मेरा एक मंसूबा नाकाम हुआ, लेकिन इसकी बदौलत मैंने अपना AI स्टोरी टेलिंग टूल बनाया, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे कामयाब कदम साबित हुआ। ये 5 सबक मेरे लिए न सिर्फ पेशा वराना बल्कि ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत कारआमद साबित हुए हैं। शायद हमें भी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा लचक, बेहतर तरजीहात और ज़हनी सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए, जैसे कि फिनलैंड के लोग करते हैं।